जब कोई चीन हमारी तरफ आंख उठा के देखता है तो हमारा देश का प्रधानमंत्री आंख से आंख मिलाकर बात करता है। कांग्रेस के एक नेता का संसद में बयान है कि अगर बॉर्डर पर हम सड़कें बना देंगे तो दुश्मन उसका उपयोग कर लेगा, वो अंदर घुसकर उसका उपयोग कर लेगा, और जिनको अपने सैनिकों की बहादुरी पर शक हो वो देश में कभी ठीक से शासन नहीं कर सकते। ये अंतिम क्षेत्र नहीं, ये प्रथम पंक्ति है जिसको हम सलाम करते हैं, हम जिसको हम प्रणाम करते हैं, जिसका अभिनंदन करते हैं, जिसको वंदन करते हैं। आजादी के बाद से अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार ये राजस्थान में है तो एक गहलोत सरकार है। इस सरकार को भी उखाड़ पिछले 2-3 दिन से यहाँ आपके बीच में है। मैं युवा मोर्चा की इस पहल के लिए मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और रात 5 बजे से आप लोग बैठे हुए हैं और 2 बजे से तो एक बार मंच में बैठे सब लोगों से कहूंगा इन सब के लिए जोरदार ताली बजाएं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं सर झुकाकर, और इस सरहद को भी प्रणाम करता हूं और सरहद पे बैठे आप वीर जांबाजों को भी मैं प्रणाम करता हूं। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने इस कार्यक्रम की रचना के बारे में आपके बीच में चर्चा की। तनोट माटा के पावन इस प्रांगण में जहां देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने भी आकर माता जी के चरणों में प्रणाम किया और तनोट माटा कॉम्प्लेक्स के लिए करोड़ों रुपए की विकास तनोट कॉम्प्लेक्स बने, इसके लिए एक शुरुआत की। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजा रहे। हमारे बीएसएफ के सभी साथी भी यहाँ, सीमा पर खड़ा सैनिक वतन की ढाल होता है, सदा बलिदान से ऊंचा दरा का बहाल होता है, बरी हो राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर, जिस मनुष्य के मन में समर में उसके पौरुष से पराजित काल होता है, जो काल को भी पराजित करके देश की सरहद को मजबूती देने का काम करता है। और इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए जिस प्रकार से वो सरहद पर डटा रहता है, यहाँ पर हम सब लोगों के लिए सौभाग्य है और मेरा भी सौभाग्य है कि माता जी के दर्शन के साथ आप सब लोगों के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के दर्शन का भी मुझे अवसर मिला है। 2014 से पहले देश के क्या हालात थे और 2014 के बाद क्या परिवर्तन आया है, इसके बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने आपके बारे में चर्चा की। और ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, पर शक हो वो देश में कभी ठीक से शासन नहीं कर सकते। हमारे जाबाज सैनिक तो वो हैं जो किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, और कारगिल के युद्ध में भी दुश्मन हजारों मील ऊपर था, हजारों किलोमीटर, तो भी उनको परास्त करके वहां तिरंगा गाड़ के आ गए। और मुझे वो दिन भी याद है जब संसद में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, चीन ने हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली। तब संसद में सांसद त्यागी जी ने अपनी बात रखा कि चीन ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन हड़प ली है, नेहरू जी क्या कर रही है आपकी सरकार? तो नेहरू जी ने कहा कि वो बंजर जमीन है, हमारे किसी काम के नहीं। त्यागी जी अपने सर से टोपी हटाई, वो भी मेरी तरह थे, उनके भी बाल कम थे सर में। उन्होंने क्या मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या मैं गर्दन काट के फेंक दूंगा क्या? नेहरू जी कैसे चीन ने हमारी जमीन को हड़प ली। एक वो समय था और एक ये समय है जब डोकलाम में चीनी सैनिक घुस जाते हैं तो हमारी सेना, हमारे जाबाज सैनिक उनको पांव पीछे हटाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये समय हम भी देखते हैं। आप सब लोग, हर छोटा सा कोई देश हमें आंखें दिखाता था, हर कोई हमें डराता था, लेकिन 2014 के बाद परिवर्तन आया है।
देश में ताकतवर देशों को भी हिंदुस्तान के सामने झुकते हुए देखा, बांग्लादेश को भी दुबकते हुए देखा, पाकिस्तान को भी डरते हुए देखा और चीन को अपने पांव पीछे हटाते हुए भी देखा है। यह अंतर 2014 से पहले और अब में आया है। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, अरुणाचल जो हमारे बॉर्डर का जिला है, वहां तवांग जिला है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब अरुणाचल 2 दिन के दौरे पर गए थे। एक दिन का दौरा हुआ, दूसरे दिन उनको तवांग जिले में जाना है जो चीन की सीमा पर है। चीन को पसंद नहीं था। रात को ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को संदेश दिया, अगर तवांग जिले में गए तो ठीक नहीं होगा। तो रात को ही अपना दौरा समाप्त करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपने बोरी बिस्तर बांधकर दिल्ली आ गए। एक समय वो था, एक समय ये है कि आप सीमा में रहिए, कोई हमारे संबंधों के बारे में बात करेगा, कोई हमारे से ठीक संबंध रखेगा तो हम बात करेंगे। और किसी ने मां भारती की तरफ आंखें उठाकर भी देखा तो उसका जवाब भारत देना जानता है। मैं जरूर कह सकता हूं, पहले सीमा पर विकास कार्य पता नहीं किस दवा में किस कारण नहीं होते थे, लेकिन आज नेशनल हाईवे बन रहा है भारतमाला के तहत, जो न सिर्फ आवाजाही के काम आएगा बल्कि जरूरत पड़ने पर युद्ध की स्थिति में फाइटर प्लेन भी उतारना हो तो ऐसी सड़कें हमारी बॉर्डर पर बन रही है। ये काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज बीएसएफ में 60,000 से ज्यादा सैनिकों की भर्ती हो, चाहे अग्निवीर योजना में हमारे युवाओं को देश की सीमा की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ाने का हो। मैं इस जिले का भी आभार प्रकट करता हूं, राजस्थान के युवाओं का भी आभार प्रकट करता हूं कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हजारों की संख्या में हमारे युवा साथियों ने सरहद की, देश की राष्ट्रभक्ति की, देश की सीमा की सुरक्षा के लिए उन्होंने आगे आने का काम किया। मैं आपके सामने ये जरूर कह सकता हूं कि पहले सीमाओं पर विकास इसलिए नहीं होता था कि उसके पीछे कई कारण है, लेकिन आज देश की सीमा पर हाईवे भी बन रहा है तो रेलवे लाइन भी जा रही है, तो एयरपोर्ट भी बन रहे हैं। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे भारतमाला की योजना में देश के सारे सीमावर्ती राज्यों में, सारे सीमावर्ती जिलों में नेशनल हाईवे के तहत अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। आज मैं युवा मोर्चा के साथियों का विशेष आभार प्रकट करते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा, एक समय था वो 2014 से पहले कि भारत का वैभव दुनिया में कैसे बढ़ा। 2014 से पहले यूएई में पूरे देश भर के मुस्लिम राष्ट्रों का सम्मेलन होता है, पूरी दुनिया भर के। आप कल्पना करिए कि कैसे भारत बदल रहा है। दुनिया भर के मुस्लिम राष्ट्रों का सम्मेलन, मणिशंकर अय्यर विदेश मंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं। उस समय किसी विवाद के कारण पाकिस्तान भारत से नाराज, उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि अगर भारत इस मीट में आया, सम्मेलन में आया तो पाकिस्तान भाग नहीं लेगा। आयोजक डर के होटल में ही मणिशंकर अय्यर जी को कहा कि साहब पाकिस्तान नाराज है, जनाब आपको यहीं से तशरीफ ले जानी पड़ेगी। मणिशंकर अय्यर जी वहीं से होटल से वापस हिंदुस्तान लौट कर आ गए। वो 2014 से पहले की तस्वीर थी। 2014 के बाद देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी बने, और ऐसे ही वहां सम्मेलन था, भारत का प्रतिनिधित्व करने सुषमा स्वराज जी गई थी, और ऐसे ही पाकिस्तान ने विरोध किया तो वहां के आयोजकों ने कहा कि आपको इस कार्यक्रम में भाग लेना है तो लाइए। भारत न सिर्फ इस आयोजन में भाग लेगा बल्कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी भारत और सुषमा स्वराज जी करेंगी। ये बदलता भारत। पहले कोई जमाना था जब दुनिया की तरफ भारत देखता था कि दुनिया क्या कह रही है, उसका अनुसरण हम करेंगे। लेकिन 2014 के बाद समय बदला है। आज दुनिया भारत की तरफ देखती है कि भारत क्या कहने वाला है, भारत के प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं।
नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आप कल्पना करिए कि देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दो दुश्मन राष्ट्र रूस और यूक्रेन अपनी बमबारी युद्ध विराम कर देते हैं। देश के प्रधानमंत्री का फोन जाता है कि मेरे देश के 20,000 बच्चे वहां अध्ययनरत थे, वो हिंदुस्तान सुरक्षित लौट कर आ जाए। दोनों देश युद्ध विराम कर देते हैं, बमबारी बंद कर देते हैं और तिरंगा लगी हुई गाड़ियों में 20,000 हमारे विद्यार्थी, हमारे भाई बहन सुरक्षित हिंदुस्तान लौट के आ जाते हैं। ये बदलता हुआ भारत। जब पाकिस्तान के बच्चे भी वहां के हुक्मरान को कहते हैं कि जनाब हमें भी ले आइए, तो वहां से जवाब मिलता है हमारी हिम्मत में हम नहीं ला सकते, आपको आना है तो तिरंगे लगी हुई बसों के पीछे पीछे आ जाओ, तुम पाकिस्तान सुरक्षित लौट कर आ जाओगे। ये वक्त बदल। आज जैसा कैलाश जी ने कहा कि मां भारती के टुकड़े कराकर प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की और उसके बाद क्या क्या किया। धारा 370 लगी कश्मीर को जुदा करने के लिए। जो कश्मीर भारत माता का मुकुट है, जो कश्मीर इस भारत माता का मुकुट होने के साथ ही हम स्वर्ग की अनुभूति करते हैं, उस कश्मीर में धारा 370 लगाई किसने, क्यों लगाई? वहां के शेख अब्दुल्ला का शासन क्यों दिया गया वहां? और कहा गया उसके बाद कि धारा 370 हटाना। आप कल्पना करिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या नारा दिया था, इस देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। वहां का वजीर आजम अलग, वहां का संविधान अलग, वहां का तिरंगा अलग, वहां का ध्वज अलग। तिरंगे से ऊपर वहां का ध्वज लगता था। और मुझे अच्छी तरह दराए युवा मोर्चा के साथी यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने यात्रा निकाली थी, किस हालात में वहां तिरंगा फहराया गया। हम भी तिरंगा यात्रा लेकर गए थे, अनुराग ठाकुर जी जब युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। वहां हिंदुस्तान में रहकर तिरंगा फहराना गुनाह था। कोई लाल चौक पर तिरंगा ले जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन वक्त बदला है मित्रों। अब जो कहते थे कि भारत में अगर कश्मीर से धारा 370 हटाई तो देश में जलजला मचेगा, खून की नदियां बहेगी, लेकिन जब दिल्ली के शासन पर 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री हो और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला गृह मंत्री अमित शाह जी हो, तो कश्मीर से धारा 370 भी हट जाती और धरती से भी हट जाती। आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा रोप दिया जाता है और अब सबसे ऊंचा कोई है तो हमारी आन बान शान तिरंगा फहराता है कश्मीर के मुकुट पर। ये वक्त बदला है, इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस सरहद पर मैं ही नहीं, पार्टी के तमाम लोग, मंत्री लोग, आज सरहद पर रहने वाला व्यक्ति, वहां की सुविधा बढ़े, वहां संसाधन बढ़े, इसके लिए सरकार ने प्राथमिकता, जैसे हिमांशु जी ने कहा, आज आप और हम सब लोग इस बात की भी प्रतीक्षा करते हैं कि सरहद पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से विकास हुए हैं, जिस प्रकार से वहां की सूद ली गई है, जिस प्रकार से सैनिकों का मनोबल बढ़ा है। पहले कोई जमाना था जब सैनिक के ऊपर जिस प्रकार से कश्मीर में आप और हम सब लोग देखते थे, पत्थरबाज पत्थर फेंकते थे, हर कोई हिंदुस्तान में आकर बम फोड़ कर चला जाता था। कभी कहां सीरियल बम ब्लास्ट होते थे। लेकिन 2014 के बाद 2 बार दुस्साहस किया छटपटाहट में, उरी और पुलवामा में, तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मन देश में घुसकर भी आप और हम सब लोग सोए और सुबह की नींद उड़ी उससे पहले उन आतंकवादियों की कब्रगाह बनाकर हमारी सेना हिंदुस्तान सुरक्षित लौट के आई। और उस मिशन में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
रात को एक मिनट भी झपकी नहीं लेते हैं और हमारे जाबाज सैनिकों की एक एक कार्रवाई अपनी आंखों से देखते हैं। उनकी एक एक एक्टिविटी पर बराबर वो वॉच करते हैं वॉर रूम में बैठकर। जैसा कैलाश जी ने कहा, आप और हम सब लोग दिवाली घर मनाते हैं, मिठाई खाते हैं, पटाखे जोड़ते हैं, लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री है जो दिवाली अपने सैनिकों के साथ मनाता है। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए कोई जमाना था जब हम लोग सेना के हथियार, आधुनिक हथियार हो, बुलेट प्रूफ उनके जैकेट हो, उनके पास अत्याधुनिक व्यवस्थाएं सुविधाएं हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उस व्यवस्था के अनुसार उनके पास सारी व्यवस्थाएं हो। कहाँ संसाधन नहीं मिलते थे। बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए एप्लीकेशन उनके साथ अर्जी होती थी, लेकिन वहां सुनी नहीं जाती थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे वीर सैनिकों के लिए सबसे पहले सरकार के खजाने का पैसा, उनके लिए कोई कमी नहीं आएगी। और आज दुनिया का, पहले हम हथियारों के लिए, एक्सपोर्ट के लिए इंतजार करते थे, लेकिन आज तेजस जैसा विमान भी दुनिया के ताकतवर मुल्क उस हमारे बने हुए हथियार के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। ये अंतर पहले मेरा अपने आया। मैं आपके सामने ज्यादा बात नहीं करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको वंदन अभिनंदन करता हूं और मेरे युवा मोर्चा के साथियों को विशेष धन्यवाद देता हूं कि सरहद पर आपके बीच में एक कार्यक्रम रखा, आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर दिया। आइए आप और हम सब लोग माँ भारती की वंदन करते हुए 2024 में फिर से देश के शासन पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और वो दिन हमारी आंखों से देखें जब भारत दुनिया का सर्वोच्च मुल्क, विश्व गुरु बनते हुए आज हम अपनी आंखों से उस दिशा में देश बढ़ता जा रहा है। और एक संकल्प ये कि लेके जाए, इस राजस्थान में नकारा, निकम्मी और भ्रष्टाचारी आजादी के बाद से अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार ये राजस्थान में है, तो ये गहलोत सरकार है। इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने का संकल्प आप और हम सब लोगों ने लिया। जिस सरकार ने सालासर जी में राम दरबार को तोड़ने का पाप किया, जिस सरकार ने आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में भ्रष्टाचार करने का पाप किया, जिस सरकार ने किसानों को कर्ज माफी का झांसा देकर धोखा देने का काम किया, जिस सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का आश्वासन देकर धोखा दिया, आइए आप और हम सब लोग उस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बार दोनों हाथ उठाकर जय घोष करेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।